Hello class, welcome back to the new topic of human resource management, which is personal management. In our previous class we have learned about human resource management, and in today's class we are going to learn more about personal management. Before proceeding towards personal management, let us know about some more important features or characteristics of personal management first. Personal management is a traditional approach of managing people in the organization. ठीक है, तो पहले की क्लास में भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में आई थी, एंड इट मेनली फोकसेस ऑन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय वेलफेयर एंड लेबर रिलेशंस. पर्सनल मैनेजमेंट ऑल्सो एज्यूम्स पीपल एज अ इनपुट फॉर अचीविंग आउटपुट. तो पर्सनल मैनेजमेंट क्या करता है, पीपल को एज अ इनपुट ट्रीट करता है ताकि वो उनके इनपुट या उनके एफर्ट्स को वो आउटपुट या फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस में वो कन्वर्ट कर पाए. Personal management was undertaken for employee satisfaction. Therefore, it mainly focuses on satisfaction of employee. In personal management, we provide less training or development programs, or we arrange less training and development programs for employees. And here, the main decisions are made by top level management. The main focus of personal management is just to increase the production एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय. तो केवल और केवल ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना और एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फेक्शन, बस ये दो पॉइंट थे जिनके ऊपर मेन फोकस होता है. एंड इन पर्सनल मैनेजमेंट their main focus is only on routine function of the organization. The personal management also treats the employee as machine or tool, because their main aim and their main function is just to increase the production. And in personal management, the decision making is also very slow. Now moving ahead, let us focus on what is personal management. Therefore, personal management is concerned with people at work and their relationship with each other. ठीक है, तो पर्सनल मैनेजमेंट का मेन कंसंट्रेशन क्या होता है कि जो भी पीपल ऑर्गेनाइजेशन में अपनी जगह काम कर रहे हैं और उनका आपस में रिलेशनशिप कैसा है, एंड इनका मेन फोकस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्डियल रिलेशनशिप ही रहे. The definition of personal management says it is a set of programs, functions and activities designed to maximize both personal and organizational goal. ठीक है, तो पर्सनल मैनेजमेंट क्या है, एक सेट ऑफ एक्टिविटी है, ठीक है, प्रोग्राम है या फंक्शन है जो इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं ताकि हम मैक्सिमाइज कर सकें इंडिविजुअल गोल या पर्सनल गोल को भी और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को भी. It ensures that the organization attracts and hire qualified, imaginative and competent people. ठीक है, तो पर्सनल मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिफाइड, इमेजिनेटिव एंड कॉम्पिटेंट पीपल को ही रिक्रूट करें. इट इन्वॉल्व्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेरियस पॉलिसीज एंड डील्स विद एम्प्लॉयज़ एंड टू रिटेन देम. ठीक है, तो कई सारी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में ताकि हम अपने एम्प्लॉयज़ को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में हम रिटेन करके रख सकें. मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन में ना जाए. तो पर्सनल मैनेजमेंट इसीलिए कुछ पॉलिसीज़ बनाती हैं इन एम्प्लॉयज़ के लिए. अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट NIPM, there are 3 important dimensions of personal management, which are personal aspect, welfare aspect and industrial relation aspect. In previous class we have studied in detail about these 3 aspects. Personal aspect focuses or it is concerned with manpower planning at individual level. ठीक है, तो पर्सनल एस्पेक्ट जो है मैन पावर प्लानिंग एट द इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ही फोकस करता है, जिसमें आ जाता है हमारा, पहले भी हमने पढ़ा था, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, रेन्यूमरेशन, इंसेंटिव एंड प्रोडक्टिविटी. सेकेंड लेवल इज और सेकेंड एस्पेक्ट इज वेलफेयर एस्पेक्ट, एंड वेलफेयर एस्पेक्ट इज कंसर्न विद द वर्किंग कंडीशंस एंड एम्यूनिटीज़. ठीक है, वर्किंग कंडीशन एंड एम्यूनिटीज़ में क्या आ जाते हैं, जैसे कैंटीन की फैसिलिटीज़ देना, क्रशेज़ की फैसिलिटीज़ देना, रेस्ट एंड लंच रूम का अरेंजमेंट करना, हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल असिस्टेंस, एजुकेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी एट्सेट्रा. एंड द थर्ड एस्पेक्ट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट इट इज़ कंसर्न विद द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट. और डिस्प्यूट कहाँ अराइज हो सकती है, डिस्प्यूट कैन बी अराइज बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय, बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर एंड बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर. ठीक है, तो हम इनमें हम किस तरह हम आगे प्रोसीड करते हैं, लाइक द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट
includes joint consultation, collective bargaining, grievance and disciplinary procedures, etc. Now moving towards the feature of personal management, the first feature says it is concerned with employees both as individuals and as a group in attaining goals. ठीक है, तो पर्सनल मैनेजमेंट कंसर्न्स विद द इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप अटेनिंग गोल्स. ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मेन कंसंट्रेशन क्या है कि चाहे इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल गोल के ऊपर काम करे और चाहे वो एक ग्रुप में मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अटेन करने के लिए काम करें, हम दोनों ही को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो हमारा कंसर्न दोनों ही तरीके के एम्प्लॉयज़ के ऊपर है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे काम करें और चाहे वो ग्रुप लेवल पे काम करें. उनका मेन फोकस होना चाहिए अटेनमेंट ऑफ गोल. सेकेंड इज इट इज़ कंसर्न विद बिहेवियरल, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय. थर्ड, इट इज़ कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब हम ह्यूमन रिसोर्सेज जिन इंडिविजुअल्स को हमने ऑर्गेनाइजेशन हमने रिक्रूट किया है उनका हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे. तो हम उनका डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, बाय ऑप्टिमाइजिंग देयर नॉलेज, देयर स्किल्स, देयर कैपेबिलिटीज़ एंड पोटेंशियलिटीज़ टुवर्ड अटेनिंग गोल ऑफ बोथ. गोल ऑफ बोथ मीन्स एट द पर्सनल लेवल एज वेल एज एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. नेक्स्ट इज इट कवर्स ऑल लेवल एंड कैटेगरीज ऑफ द एम्प्लॉयज़. ठीक है, तो एम्प्लॉय चाहे किसी भी लेवल पे हो, कोई भी कैटेगरी में हो, उसके ऊपर ये कॉन्सेंट्रेट करता है. तो लेवल्स हमने 3 पढ़े हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. कैटेगरीज में आ जाएगा स्किल्ड, अनस्किल्ड वर्कर्स. ठीक है, टेक्निकल, प्रोफेशनल, क्लरिकल एंड मैनेजरियल. तो हर एक लेवल को और हर एक कैटेगरी को पर्सनल मैनेजमेंट कवर करता है. नेक्स्ट इज इट एम्स एट अटेनिंग द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इन एन इंटीग्रेटेड वे. ठीक है, इंटीग्रेटेड वे का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल और सोसाइटी तीनों ही आपस में इंटीग्रेटेड है. इंटीग्रेटेड है मतलब एक दूसरे से अफेक्ट होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये हो गया हमारा इंडिविजुअल और यहाँ हो गया हमारी सोसाइटी. ठीक है, तो एक इंडिविजुअल कहाँ रहता है, सोसाइटी में रहता है, राइट. तो इंडिविजुअल से अफेक्ट हो रहा है सोसाइटी भी, यही इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहा है. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट हो रही है इंडिविजुअल से और इंडिविजुअल अफेक्ट हो रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन से. इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे डायरेक्टली इफेक्ट कौन हो रही है, हमारी सोसाइटी. ठीक है, तो इसीलिए बोला है ये तीन कि इट एम्स एट अटेनिंग द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी in an integrated manner. Next, it is a responsibility of both line and staff manager across the organization. ठीक है, लाइन एंड स्टाफ मैनेजमेंट के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था. जो लाइन मैनेजमेंट है, एक मिनट, जो लाइन मैनेजर्स होते हैं वो काम करते हैं टॉप टू बॉटम और जो स्टाफ मैनेजर्स होते हैं वो काम करते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप. टॉप टू बॉटम का मतलब होता है कि जो भी रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर्स बनाए जा रहे हैं उनको इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाना. बॉटम टू अप अप्रोच क्या कहती है कि बॉटम टू अप मतलब अगर कोई भी सजेशंस हैं, ठीक है, वो लोअर लेवल का मैनेजर अपने सुपीरियर को प्रोवाइड कर सकता है. नेक्स्ट, इट इज़ कंसर्न विद मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स एट वर्क. ठीक है, तो ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पर्सनल मैनेजमेंट डायरेक्टली कंसर्न करता है केवल मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एट द वर्क प्लेस. इट इज़ द सेंट्रल सब सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट परमिट्स ऑल टाइप ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फंक्शनल मैनेजमेंट एक्सेट्रा. ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल मैनेजमेंट क्या है, एक सेंट्रल सब सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का जो हर एक लेवल पे परमिट करता है. ठीक, प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो या फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या पर्सनल मैनेजमेंट जो है ये एक सेंट्रल सब सिस्टम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ पर्सनल मैनेजमेंट फंक्शन. तो ऑर्गेनाइजेशन में 2 सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं पर्सनल मैनेजमेंट के, विच इज़ मैनेजरियल फंक्शन एंड ऑपरेटिव फंक्शन. द मैनेजरियल फंक्शन इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है, प्लानिंग मीन्स प्लान करना, आगे की फ्यूचर स्ट्रैटेजी को डिसाइड करना. ठीक है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही. ऑर्गेनाइज करना मतलब वर्कफोर्स को ऑर्गेनाइज करना,
हर एक पर्सनल का उनकी जॉब रिलेटेड स्किल्स, उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको पोजीशंस प्रोवाइड करना और उनको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करना। डायरेक्टिंग मतलब उनको गाइड करना, फ्यूचर गोल को किस तरह हम इफेक्टिव और इफ़िशिएंट वे में हम अटेन कर सकते हैं। कंट्रोलिंग जो है फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग दोनों ही फंक्शन होता है। ठीक है, बैकवर्ड लुकिंग से हमारा मतलब क्या है कि प्लानिंग में जो भी गोल हमने पहले डिसाइड किए थे उनको हमने अटेन किया है या नहीं किया है। किया है तो बहुत अच्छा है, फ्यूचर प्लानिंग में चले जाएंगे फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। एंड अगर नहीं किया है अटेन, हमने जो भी हमने प्लानिंग में गोल डिसाइड किया था उसको हमने अभी अटेन नहीं किया है, तो कंट्रोलिंग में हम फाइंड आउट करते हैं कि किस वजह से हमने उसको अटेन नहीं किया है। ठीक है, तो उस गैप को हम फाइंड आउट करते हैं और करेक्टिव एक्शंस हम लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज ऑपरेटिव फंक्शन। तो ऑपरेटिव फंक्शन में फर्दर 5 फंक्शंस आ जाएंगे: प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, मोटिवेशन एंड कंपनसेशन, मेंटेनेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट इज प्रोक्योरमेंट। ठीक है, प्रोक्योरमेंट के बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, उनका प्लेसमेंट करना, उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना, मतलब इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन प्रोवाइड करना, और उनकी इंटरनल मोबिलिटी के ऊपर ध्यान देना। इंटरनल मोबिलिटी मतलब कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में उसे ट्रांसफ़र करना या दूसरे ब्रांच में उसे ट्रांसफ़र करना है या उसको प्रमोशन प्रोवाइड करना है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल मोबिलिटी। ठीक है, तो इसमें प्रोक्योरमेंट में यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है वो है जॉब एनालिसिस। इन सारे टॉपिक्स को हम एचआरएम में फर्दर बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी समझ लेते हैं कि जॉब एनालिसिस होता क्या है। तो जॉब एनालिसिस इज़ अ फॉर्मल एंड डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ अ जॉब। ठीक है, तो फॉर्मल और डिटेल्ड एग्जामिनेशन करते हैं पर्टिकुलर एक जॉब की। फॉर एग्जाम्पल, उस जॉब से रिलेटेड टास्क क्या होंगे, उस जॉब से रिलेटेड उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी। इन शॉर्ट हम इन चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं दो फैक्टर्स के ऊपर, वो है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब एक ये रिटन स्टेटमेंट होता है अबाउट द जॉब कि पर्टिकुलर जॉब में एक इंडिविजुअल को करना क्या है। एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, तो जॉब स्पेसिफिकेशन बताता है हमें कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड हैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, कौन सी स्किल्स, कौन सी एबिलिटीज़ रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर इंडिविजुअल में जो पर्टिकुलर इस जॉब को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग मतलब एट प्रेजेंट हमारे पास कितने ह्यूमन रिसोर्स हैं। ठीक है, इन फ्यूचर गोल को अटेंड करने के लिए हमें कितने ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, हमारे पास उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनके लिए रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का पूरा प्रोसीजर आगे डिसाइड करना। नेक्स्ट आ जाता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट। ठीक है, प्लेसमेंट हम कैसे करते हैं एम्प्लॉयज़ का कि जिस भी एम्प्लॉयज़ के पास जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल है, क्या उनकी एबिलिटी है, उनके अकॉर्डिंग उनको ऑर्गेनाइजेशन में एक प्लेस प्रोवाइड करना। ठीक है, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, तो जब भी कोई भी एम्प्लॉय न्यू ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम एक इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम उनके लिए एक शेड्यूल करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनल मोबिलिटी, तो मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट। ठीक है, ऑपरेटिव फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट मतलब एक एम्प्लॉय को डेवलप करना। हम कैसे डेवलप कर सकते हैं एम्प्लॉय को हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट मतलब इन फ्यूचर वो हायर पोजीशन पे जाएंगे, उसके लिए उनको तैयार करना। करियर प्लानिंग, ठीक है, तो करियर प्लानिंग मतलब जो एबिलिटीज़ हैं उनके बेसिस पे वो और क्या कुछ आगे अचीव कर सकते हैं, उसके बेसिस पे उनके करियर को प्लान करना, डेवलप करना। एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज मोटिवेशन एंड कंपनसेशन। ठीक है, मोटिवेशन मतलब एक एम्प्लॉय को डीमोटिवेट नहीं होने देना है, हमेशा उनको मोटिवेशन ही प्रोवाइड करना है। मोटिवेशन एंड तो हम ऑर्गेनाइजेशन में जॉब डिज़ाइन, वर्क शेड्यूलिंग, जॉब इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इंसेंटिव्स, बेनिफिट्स, हम इस तरह इन सब चीज़ों को प्लान करें कि हर एक इंडिविजुअल इन सब चीज़ों से मोटिवेट हो। ठीक है, कंपनसेशन मतलब कि एम्प्लॉयज़ ने जितना एफर्ट दिया है ऑर्गेनाइजेशन में उसके बेसिस पे हम उसको कंपनसेट करें। ठीक है, तो हम कंपनसेट कैसे करते हैं एम्प्लॉयज़ को, उनकी सैलरी से, ठीक है, अदर बेनिफिट से और इंसेंटिव्स प्रोवाइड करके। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस में आ जाएगा हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी, एम्प्लॉय वेलफेयर, सोसाइटल सिक्योरिटी मेजर्स। नेक्स्ट फंक्शन इज इंटीग्रेशन फंक्शन। तो इंटीग्रेशन फंक्शन में आ जाएगा ग्रीवियंस रेड्रेसल, मतलब जो भी प्रॉब्लम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जनरेट हो रही हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कराना। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन इज
इज द रेगुलेशन एंड मॉड्यूलेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ टू प्रोड्यूस अ कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम मॉड्यूलेट करते हैं, हम रेगुलेट करते हैं हर एक ह्यूमन एक्टिविटी को, ताकि वो एक कंट्रोल्ड वे में परफॉर्म करे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बेसिकली डिसिप्लिन के थ्रू हम क्या करते हैं, हम स्टैब्लिश करते हैं कुछ स्टैंडर्ड ऑफ जॉब परफॉर्मेंस कि उसी के बेसिस पे फर्दर सारे एम्प्लॉयज़ काम करें, ताकि एक सीरियल वे में सबकी एक्टिविटीज़ आएँ। नेक्स्ट इज टीम एंड टीम वर्क। ठीक है, तो हमें इंटीग्रेट करना है टीम और टीम वर्क को। तो टीम में जैसे कि सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अलग अलग स्किल के होते हैं। ठीक है, तो उनके स्किल्स को हमें टीम वर्क में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ताकि एक बहुत ही बेनिफिशियल आउटकम हम उस टीम से लेके आ सकें, और हम अपने जॉब को बहुत ही इफेक्टिव वे में, बहुत ही इफ़िशिएंट वे में हम अपने जो हमारे गोल्स हैं उनको हम अटेन कर पाएँ। नेक्स्ट इज़ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग तब यूज़ होता है जब ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कलेक्टिवली उन चीज़ों को हम सॉल्व आउट कराते हैं, और इसमें हम हेल्प ले सकते हैं लेबर यूनियंस का और मैनेजमेंट यूनियंस का भी। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट। तो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट ही ना सारे डिसीजंस में इन्वॉल्व हो, हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी उसमें इन्वॉल्व करें, उनका भी हम फीडबैक लें, उनके भी हम सजेशंस लें। और ठीक है, तो एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है कि अथॉरिटी और पावर गिवन टू समवन टू डू समथिंग। तो हर एक लेवल पे हम एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी एंड पावर देते रहते हैं। इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल फर्दर इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट इज ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, हम आपस में इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, और यही फंक्शन होता है या यही ऑपरेटिव फंक्शन है हमारे पर्सनल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट एंड HRM। ऑर्गेनाइजेशन इन द पास्ट यूज द टर्म पर्सनल मैनेजमेंट फॉर पीपल मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन में पहले पर्सनल मैनेजमेंट टर्म यूज़ किया जाता था केवल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले पीपल्स को मैनेज करने के लिए। व्हेन दे ट्रीटेड पीपल एज इकोनॉमिक बींग्स विद एक्सक्लूसिव जॉब स्किल्स। ठीक है, तो हम पीपल को एज एन इकोनॉमिक बींग हम समझते थे कि उनके वजह से हम प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। ठीक है, और हम क्या करते थे, उसी हिसाब से हम स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को हम पर्टिकुलर जॉब में हम रिक्रूट करते थे, ताकि उनसे हम फर्दर ऑर्गेनाइजेशन में केवल हम प्रोडक्शन करा पाएँ और हम मैक्सिमम प्रॉफिट उनसे हम कमा पाएँ। Currently, most of the organization use the term HRM or Human Resource Management as they started treating the people as human resource। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशंस ने पर्सनल मैनेजमेंट की जगह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वर्ड यूज़ करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को वो एज अ रिसोर्स मानने लगे थे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और वही अब जो नया कॉन्सेप्ट आया है वो है ह्यूमन कैपिटल का। ये कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि रिसोर्स जो है डेटोरिएट होते रहते हैं, उनमें डेप्रिसिएशन कॉस्ट लगती है, और हम अपने ह्यूमन रिसोर्स पे हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट हम नहीं लगा सकते। क्यों? अगर हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट लगाएंगे तो उनकी वैल्यू धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। तो हमने क्या स्टार्ट किया, हमने उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, और अब हम ह्यूमन रिसोर्स को हम ह्यूमन कैपिटल मानने लगे हैं। तो देख लेते हैं क्या डिफरेंस है पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो फर्स्ट डिफरेंस इज पर्सनल मैनेजमेंट इज ए ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मैनेजिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि पर्सनल मैनेजमेंट क्या एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन में पीपल को हम मैनेज करते हैं। और ऑन द अदर साइड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ मॉडर्न अप्रोच ऑफ मैनेजिंग पीपल एंड देयर स्ट्रेंथ इन द ऑर्गेनाइजेशन। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है कि मॉडर्न अप्रोच है जिसमें हम पीपल को तो हम मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, साथ साथ हम उनकी स्ट्रेंथ को भी मैनेज करते हुए चलते हैं। सेकेंड डिफरेंस इज इट फोकसेस ऑन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय वेलफेयर एंड लेबर रिलेशन। तो पर्सनल मैनेजमेंट का मेन फोकस क्या होता है? पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक इंडिविजुअल को मैनेज करना। एम्प्लॉय वेलफेयर, एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए काम करना ताकि हम उनको सेटिस्फाई कर सकें, और अगर हमारा एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तभी वो मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड करेगा। एंड लेबर रिलेशन, तो लेबर रिलेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फोकसेस ऑन एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मोटिवेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ HR इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो
HRM का मेन फोकस क्या है कि एक्वायर करना, एक्विजिशन, ठीक है, डेवलप करना इंडिविजुअल्स को या उन एक्वायर्ड एम्प्लॉयज़ को, उनको मोटिवेट करना और ऑर्गेनाइजेशन में उनको मेंटेन करके रखना, हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को मेंटेन करके रखना ताकि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन में ना जाए। थर्ड इज पर्सनल मैनेजमेंट एज्यूम्स पीपल एज अ इनपुट फॉर अचीविंग डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। तो पर्सनल मैनेजमेंट क्या करता है, वो एम्प्लॉय को वो एज्यूम करता है पीपल को एज एन इनपुट, ठीक है, और उन इनपुट्स को वो कन्वर्ट करता है अपने आउटपुट्स को अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो डिज़ायर्ड आउटपुट को अचीव करने के लिए वो पीपल को एज एन इनपुट या मशीन टूल ही मान के चलते थे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज्यूम्स पीपल एज एन इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर अचीविंग डिज़ायर्ड आउटपुट, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करते हैं, वो पीपल को इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल रिसोर्स मान के चलते हैं जिससे कि वो अपने आउटपुट या डिज़ायर्ड गोल को वो अचीव कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, अंडर पर्सनल मैनेजमेंट पर्सनल फंक्शन इज अंडरटेकन फॉर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो हम एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अंडर HRM एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इज अंडरटेकन फॉर गोल अचीवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम अचीव कर पाएँ। फिफ्थ इज अंडर पर्सनल मैनेजमेंट जॉब डिज़ाइन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो हम यहाँ पे जॉब को कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल के पास क्या स्किल्स हैं, क्या एबिलिटीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग हम उनका डिवीजन कर देते हैं, हम लेबर का डिवीजन कर देते हैं और उनको पोजीशंस हम प्रोवाइड कर देते हैं। वेयर एज इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जॉब डिज़ाइन फंक्शन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप वर्क एंड टीम वर्क, ठीक है। ग्रुप और टीम वर्क में क्या होता है कि हम अलग अलग स्किल के इंडिविजुअल्स को एक साथ लेके आते हैं ताकि उनको हम एक प्रोजेक्ट में प्लेस करें और उस प्रोजेक्ट को वो इफिशिएंटली अचीव कर पाएँ या उसके गोल को अटेन कर पाएँ। सिक्स्थ इज अंडर पर्सनल मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ आर प्रोवाइडेड विद लेस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो पहले जो है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, हम पहले से ही हम उस स्किल के एम्प्लॉयज़ को हम रिक्रूट कर लेते थे जिसके थ्रू हम जिनके इनपुट के थ्रू हम आउटपुट को अटेन कर पाएँ। एंड अंडर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ आर प्रोवाइडेड विद मोर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम फोकस करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दें ताकि हम उनको ह्यूमन रिसोर्स बना रहने दें, ठीक है, और उस रिसोर्स को हम फर्दर डेप्रिशिएट ना होने दें। सेवेंथ पॉइंट इज अंडर पर्सनल मैनेजमेंट डिसीजंस आर मेड बाय टॉप मैनेजमेंट एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो पर्सनल मैनेजमेंट में केवल टॉप लेवल का मैनेजमेंट ही डिसीजन लेते हैं, whereas in human resource management decisions are made collectively after considering employees participation, authority, decentralization, कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट एट्सेट्रा, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या है, कलेक्टिवली डिसीजंस को लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन हम इंक्रीज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर में, उनको कुछ अथॉरिटीज़ भी हम प्रोवाइड करते हैं, अपने डिसीजन टेकिंग पावर को हम डिसेंट्रलाइज भी कर देते हैं टुवर्ड लोअर लेवल, ठीक है। और हम जो भी हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और उसमें क्या कंपटीशन इस टाइम चल रहा है, ठीक है, तो उस कॉम्पिटिटिव एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी हम ध्यान में रखते हुए हम डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड द एट पॉइंट, पर्सनल मैनेजमेंट फोकसेस ऑन इंक्रीज्ड प्रोडक्शन एंड सेटिस्फाइड एम्प्लॉय। तो पर्सनल मैनेजमेंट क्या है, उसका मेन फोकस क्या होता है कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करना और साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ को भी सेटिस्फाई रखना। And in human resource management, its main is on effectiveness, culture, productivity and employee participation। तो इनका मेन फोकस क्या होता है, एम्प्लॉयज़ की इफेक्टिवनेस में। इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी दो कॉन्सेप्ट है। इफेक्टिवनेस मतलब हम जो हमने गोल हमने डिसाइड किया था उस गोल को हमने कितना डिग्री ऑफ गोल हमने अटेन किया है, हमने 100% अटेन किया है, 90% किया है, 50% किया है, तो कितना डिग्री ऑफ गोल हमने अटेन किया है उसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस। इफिशिएंसी क्या होता है, कॉस्ट अपॉन बेनिफिट, मतलब कि कितने कम कॉस्ट में कितना ज़्यादा बेनिफिट हमने कमाया है, ठीक है। नेक्स्ट इज कल्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी, तो वही इफेक्टिवनेस जो अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन, और एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट कराना अलग अलग डिसीजंस में, ठीक है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ को बनाने में। नेक्स्ट इज अंडर पर्सनल मैनेजमेंट, इट इज़ कंसर्न विद पर्सनल मैनेजर, ठीक है। तो पर्सनल मैनेजमेंट में मेन कंसर्न क्या होता है, पर्सनल मैनेजर पे, वेयर इज इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इट्स मेन फंक्शन इज एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और यहाँ पे हम हर एक लेवल के मैनेजर्स के ऊपर हम ध्यान देते हैं। अंडर पर्सनल मैनेजमेंट इट इज़ अ रूटीन फंक्शन। तो पर्सनल मैनेजमेंट क्या है, एक रूटीन फंक्शन है जो डे टू डे ऑर्गेनाइजेशन में काम चलते रहते हैं, ठीक है।
एंड इन HRM इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक फंक्शन। स्ट्रैटेजिक फंक्शन मतलब हम गोल्स को यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है, और उन गोल को हम किस तरीके से अटेन करेंगे उस पूरे प्रोसीजर को हम यहाँ पे सेट करते हैं। 11th पॉइंट अंडर पर्सनल मैनेजमेंट इज ट्रीटमेंट ऑफ मैन पावर इज़ लाइक मशीन एंड टूल्स। तो यहाँ पे हम जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका ट्रीटमेंट हम कैसे कर रहे हैं, उनको हम एक मशीन या एक टूल समझ के चलते हैं। वेयर एज इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रीटमेंट इज़ लाइक एसेट्स, और हम HRM में पीपल को हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट मान के चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अंडर पर्सनल मैनेजमेंट बेसिस ऑफ पे इज थ्रू जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? तो जॉब इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि हम पर्टिकुलर एक जॉब को हम इवैल्यूएट करते हैं कि पर्टिकुलर उस जॉब की वर्थ क्या है, ठीक है, उसी के बेसिस पे हम पे स्केल या हम पेमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं। वेयर एज इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट द बेसिस ऑफ पे इज थ्रू परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या होता है? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मतलब यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल की वर्थ को, एक पर्सन की वर्थ को हम इवैल्यूएट करते हैं। यहाँ पे हमारा मेन फोकस होता है वर्क ऑफ पर्सन वर्किंग एट दैट प्लेस, ठीक है, और उस इंडिविजुअल ने कैसा काम किया है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, उसके बेसिस पे हम उसकी पे या फर्दर इंसेंटिव्स हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अंडर पर्सनल मैनेजमेंट मैनेजमेंट रोल इज ट्रांजैक्शनल, वेयर इज अंडर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट द मैनेजमेंट रोल इज ट्रांसफॉर्मेशनल। ठीक है, ट्रांजैक्शनल मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए उसी के बेसिस पे इंडिविजुअल को तुरंत परफॉर्मेंस देनी है। और ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या होता है, हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं कि वो उस वे में काम करें, ठीक है। तो ट्रांजैक्शनल में भले ही एम्प्लॉय का मन ना हो तो भी उसे काम करना पड़ेगा, और ट्रांसफॉर्मेशनल में इंडिविजुअल इंटरनली मोटिवेट होता है और वो पर्टिकुलर वे में काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अंडर पर्सनल मैनेजमेंट इज कम्युनिकेशन इज इनडायरेक्ट एंड वेयर इज इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट द कम्युनिकेशन इज डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब हम डायरेक्टली हम मैनेजर से हम मिलके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं, या कोई भी कम्युनिकेशन है वो डायरेक्ट फॉर्म में हम कर सकते हैं। बट पहले ऐसा नहीं होता था, कई सारे चैनल्स, कई सारे लेवल्स होते थे जिसके थ्रू हमें अपने इन्फॉर्मेशन को हम टॉप टू डाउन और डाउन टू अपवर्ड हम अपने कम्युनिकेशन को अप टू डाउन और डाउन टू अप हम कम्युनिकेट करते थे। नेक्स्ट पॉइंट मैनेजमेंट एक्शन इज टेकन थ्रू प्रोसीजर्स अंडर पर्सनल मैनेजमेंट एंड अंडर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट द मैनेजमेंट एक्शन इज टेकन थ्रू बिजनेस नीड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोसीजर्स के थ्रू हम अपने मैनेजमेंट एक्शंस हम लेते थे पर्सनल मैनेजमेंट में, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बिजनेस की क्या नीड है उसके बेसिस पे हम फर्दर एक्शंस हम लेते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिसीजन मेकिंग इज स्लो अंडर पर्सनल मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग इज फास्ट अंडर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो बाकी अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपकी क्वेरीज़ मैं सॉल्व कर दूंगी। और जितने भी BBA के स्टूडेंट्स हैं वो व्हाट्सएप में अपनी क्वेरीज़, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू क्लास।